तो आज स्मैकडाउन में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। वैसे सुबह मैंने इसकी वीडियो बना दी है पूरे स्मैकडाउन की, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना या फिर आई बटन पे होगी। लेकिन सबसे पहले ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के बाद रिएक्शंस क्या थे वो मैं आपको बताता हूँ। पहले बताता हूँ WWE सुपरस्टार ड्रिप गॉड सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस ने सिंपली इस वाली इमोजी को डाला है जहाँ पे ऐसे हाय दैया वाली ये कुछ इमोजी है कि सेथ रॉलिंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा कि किस तरीके से ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके रोमन रेंस के सामने अब उनको चैलेंज कर रहे हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए समर स्लैम में लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच के अंदर। अब सेथ रॉलिंस का ऐसा रिएक्शन क्यों आया है ये अभी आपको समझ में आएगा जब मैं फैंस के रिएक्शन की बात करूंगा। लेकिन सेथ रॉलिंस की वाली बात करूं तो देखो उनका सिंपल सा फंडा है, उनके अकॉर्डिंग उनको मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस जीत के रोमन रेंस तक पहुंचना होगा। लेकिन एक ब्रॉक लेसनर भी है जिसको सीधा रिटर्न करके अपॉर्चुनिटी मिल जाती है चैंपियनशिप के लिए, तो इसलिए जो सेथ रॉलिंस की फ्रस्ट्रेशन है वो निकल रही है। लेकिन इससे ज्यादा गुस्सा सोशल मीडिया के ऊपर फैंस का है, जिस तरीके से अभी मैं भी इसके बारे में कमेंट करूंगा कि क्या ये रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर करना सही है या फिर नहीं। तो फैंस तो भैया पूरे गुस्से में, चाहे आप ट्विटर खोलो चाहे आप यूट्यूब का कमेंट सेक्शन खोल लो। अभी यूट्यूब के कमेंट सेक्शन की बात करूंगा जो कि बंद कर दिया विंस मैकमैन के लिए। तो मतलब हर जगह ऐसी देखने को मिल रहा है कि ये ब्रॉक लेसनर फिर आ गया, ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस फिर से हो गया। अभी WWE इसको कितनी बार करेगी, हम इसको देख देख के पक चुके हैं। बाकी सुपरस्टार्स को मौका देना चाहिए। WWE के पास जब कुछ नहीं होता तो फिर उनके पास रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर होता है। ये क्लियर जो है WWE को बहुत ज्यादा नेगेटिव रिएक्शन मिल रहा है इस चीज को लेकर कि दोबारा से ब्रॉक लेसनर आ गए और रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर फिर से हो रहा है। अब मैं इसके बारे में क्या सोचता हूँ, देखो मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर इस टाइम पर WWE के पास करने के अलावा और कोई ऑप्शन था नहीं, क्योंकि सारे बड़े बड़े सुपरस्टार गायब हो गए। जैसे अगर बॉबी लेस्ली, एजे स्टाइल्स को भी लेके आते तो शायद WWE समर स्लैम में जितना बड़ा मैच बनाना चाहती है उस हिसाब से उनको वो चीज़ नहीं लग रही, तो उन्होंने जो है ब्रॉक लेसनर की वापसी करवा दी। अभी मेन रीजन क्या है, क्या विंस मैकमैन की चीजें छुपाने के लिए और ब्रॉक लेसनर क्यों वापस आए हैं उसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। लेकिन मेरे को तो इतना समझ में आता है कि अगर WWE को रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर करवाना है, मैं अपने अगर पर्सपेक्टिव से बताऊं तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि बंदा बस आया, कोई स्टोरी लाइन हमको नहीं पता और सीधे समर स्लैम में मैच कर दिया। और ये मैं सिर्फ उनके लिए बोल रहा हूँ जिनको स्टोरी लाइन से फर्क पड़ता है। अगर आप WWE देख रहे हो बिना किसी स्टोरी लाइन का, आपको सिर्फ चाहिए कि मैच दिख जाए, तो फिर मुझे लगता है कि इससे कोई प्रॉब्लम होगी आपको या फिर किसी को भी होनी चाहिए। लेकिन अगर आप स्टोरी लाइन के पर्सपेक्टिव से देखते हो और WWE में अगर स्टोरी लाइन नहीं है तो फिर क्या ही है WWE, फिर तो ये UFC बन गई, वो भी ऐसी UFC जिसमें फाइट भी स्क्रिप्टेड होती है। तो ये तो वही सीन हो गया। तो जो रियलिटी है वो आपको बता रहा हूं। तो अगर बिना किसी स्टोरी लाइन के ब्रॉक लेसनर के आते ही रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर का मैच हो जा रहा है समर स्लैम में और स्टिपुलेशन भी डाल दी लास्ट मैन स्टैंडिंग, अब क्या ही सोच के डाली। हो सकता है बहुत सारे लोग इसके पीछे एक्सप्लेनेशन दें कि अरे स्टिपुलेशन डाल दिया मैच अलग हो जाएगा, ठीक है अलग हो जाएगा, लेकिन आपने स्टिपुलेशन अगर डालनी है तो एक स्टोरी लाइन तो दोस्त के पीछे ये अचानक से आए मैच तो ऑफिशियल और स्टिपुलेशन भी डाल दी, वो थोड़ा सा वियर्ड है। मैं डेफिनेटली रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर देख सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहूँगा मैं तो एंजॉय करूंगा इस मैच को। लेकिन स्टोरी लाइन क्योंकि यहाँ पर नहीं है और WWE के पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो इस वजह से जो है ये थोड़ा सा गड़बड़ अभी भी मामला है। मतलब बीच में लटका वाला हिसाब है ये ना, इसके फेवर में नहीं जाया जा सकता बिल्कुल भी। अगर आप कह रहे हो कि रोमन एंड ब्रॉक हो रहा है तो मैं खुश ही हूँ। आई थिंक फिर आपको शायद स्टोरी लाइन से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्टोरी लाइन बहुत मेजर रोल प्ले करती है। और अगर आप WWE फैन हो तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आपको सिर्फ रेसलिंग नहीं, स्टोरी लाइन क्या पूरा प्रोग्राम चल रहा है उसके ऊपर भी देखना चाहिए। तो उस हिसाब से ये बिल्कुल भी सही नहीं है एंड इसीलिए जो फैंस का रिएक्शन है वो आना बनता है सोशल मीडिया के ऊपर। बाकी ये तो मेरा सोचना है, मेरा मानना है, आपका क्या इसके ऊपर कहना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। विंस मैकमैन की बात करते हैं। अब आज स्मैकडाउन के शो पर विंस मैकमैन आए आराम से, देन नाउ फॉरएवर टुगेदर बोल के माइक फेंक के वो चले गए। अब विंस मैकमैन को फर्क पड़ भी रहा है इस चीज से। तो गाइस शॉकिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि बैक स्टेज विंस मैकमैन के चेहरे पर स्माइल थी और वो अच्छे मूड में थे। जो अंदर के लोग हैं उन्होंने बात बताई है, इवन इतना अच्छा मूड है उसको ऐसे कंपेयर किया जा रहा है कि अगर आपको नहीं पता विंस मैकमैन के साथ क्या हुआ है तो आपको विंस मैकमैन की खुशी देखकर ये भी लग सकता है कि शायद उन्होंने लॉटरी जीत ली हो। मतलब इस खुशी में विंस मैकमैन है। अब इतना खुश होने के पीछे शायद एक रीजन ये भी हो सकता है कि विंस को लग रहा हो कि यार अगर मैं थोड़ा सा ऐसा दिखा लोगों को कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपनी सिचुएशन को लेकर, तो शायद हो सकता है मेरे ऊपर और ज्यादा शक वगैरह बढ़े। तो क्यों ना मैं इतना कॉन्फिडेंट होकर चलता हूँ, इतना हंसते खेलते जाता हूँ कि लोगों को लगेगा कि अच्छा इसने कुछ कांड नहीं किया, इसी वजह से हो सकता है इतना खुश है। शायद ये विंस मैकमैन का इसके पीछे रीजन हो सकता है। लेकिन बिजनेस जिस तरीके से चलता है, बिजनेस एज यूजुअल, ये वाली टर्म का बैक से यूज करना है कि स्मैकडाउन बिल्कुल वैसे ही चली जैसे वैसे ही हुआ, सारा जो बिहाइंड द सीन काम होता है वो वैसे ही था। विंस मैकमैन के इस कांड से किसी भी चीज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और विंस मैकमैन के चेहरे पर तो इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है। तो मुझे लगा शायद आपको जानना होगा कि विंस मैकमैन का रिएक्शन एक्चुअल में बैक स्टेज क्या था इसको लेकर।
तो मस्त मौला थे विंस मैकमैन, उनको इस चीज़ से ज़्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। जैसा टेलीविजन के ऊपर था वैसे ही उनका रोल जो है शायद उससे ज़्यादा ही वो हंसने वाला बिहाइंड द सीन्स था। कोडी रोड्स की बात कर लेते हैं, तो अभी आपको पता है उनकी सर्जरी वगैरह हो चुकी है, रोड टू रिकवरी पर वो आ चुके हैं। उन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस वाली पिक्चर को शेयर किया हुआ है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हो उनका वो जो घाव है, वो जो ब्रूस है, जो भी आप उसे कहो, वो जो है नीचे आ चुका है काफ़ी ज़्यादा। उनके रिब्स पर भी ये अब दिखने लगा है, और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि जो है लॉट्स ऑफ ब्लड अंडर देयर। तो वो बता रहे हैं कि उनकी जो ये कहानी है वो कुछ ऐसे चल रही है। हालांकि अब सर्जरी वगैरह हो चुकी है तो ज़्यादा सीरियस मामला नहीं है, अब हो ही जाएंगे कोडी रोड्स ठीक, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये कोडी रोड्स के बारे में अपडेट है। विंस मैकमैन, अब मैंने बात नहीं करी, कमेंट्स बंद हो गए थे विंस मैकमैन को लेके, तो अब आपको पता है इंडिया में तो भैया WWE की जो यूट्यूब चैनल की वीडियोस है वो आती नहीं है। आई थिंक 24 घंटे के बाद वो अवेलेबल होती हैं। सोनी नेटवर्क की वजह से है ऐसा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि भैया ये जो है पहले यहाँ पे डालने और लोग हाईलाइट्स देख लें, फिर हमें टीवी पे देखेगा कौन। तो जहाँ पे विंस मैकमैन की WWE ने वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहाँ पर वो एड्रेस कर रहे हैं WWE यूनिवर्स को, उसका कमेंट सेक्शन ही WWE ने डिसेबल किया हुआ है। तो ये मुझे बड़ा ऐसा अलग सा मूव लग रहा है कि शायद WWE भी नहीं चाहती कि लोग इसके बारे में बातें, क्योंकि हर वीडियो का तो कमेंट सेक्शन डिसेबल होता नहीं है WWE की यूट्यूब वीडियो के अंदर, लेकिन इसके अंदर स्पेसिफिकली किया गया है। तो शायद यहाँ पर ऑर्डर्स ये हैं कि विंस मैकमैन के बारे में कुछ बातें ना बनाई जाएं जब तक कि इन्वेस्टिगेशन के कंक्लूजन पर ना आया जाए। और मेरे ख्याल से सही भी है कि बातें नहीं बननी चाहिए, क्योंकि अगर हम खुद से ही जज बन जाएं कि अच्छा ये होगा, तो फिर वो जो कंक्लूजन निकालें, जो स्पेशल कमेटी बैठी है, उसका फायदा ही क्या। लेकिन जिस तरीके से पास्ट में विंस मैकमैन की चीज़ें लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी मानना है कि कांड तो किया है विंस मैकमैन ने, तो इसके बारे में बातें होनी चाहिए। लेकिन WWE ने फिलहाल जो कमेंट सेक्शन है उसको बंद किया हुआ है। वैसे भी आप देखोगे WWE चैनल के ऊपर तो वीडियो तो वैसे भी अवेलेबल है नहीं, ये कुछ अगर आप VPN वगैरह लगा के देखो तो फिर आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी ये जो कमेंट सेक्शन है WWE ने उसको डिसेबल किया हुआ है, एंड आई थिंक ये इनेबल होगा भी नहीं, अब कुछ घंटों में अवेलेबल हो जाएगी। आई थिंक 10-12 घंटों में यूट्यूब मतलब इंडिया में भी, तो फिर आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद क्या हुआ, तो स्मैकडाउन की एंडिंग में तो ब्रॉक लेसनर आए, F5 रोमन रेंज को, जिमी ऊसो को, जे ऊसो को उन्होंने मारा, और ऑफ एयर जाने के बाद सिंपली ब्रॉक लेसनर क्राउड के साथ इंगेज हो रहे थे। कर क्या रहे हैं वो, अपनी कावो वाली हैट उतार रहे हैं, आप लोग वीडियो के अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पे अपनी ये हैट वगैरह उतार रहे हैं, और उसके बाद जो क्राउड के बीच में ऐसे हाई फाइव उठा के वो ऐसे कह रहे हैं कि हाँ देखो आ गया तुम्हारा ब्रॉक लेसनर आ गया। तो क्राउड के बीच में, क्योंकि ब्रॉक लेसनर बेबी फेस है, तो ऑब्वियसली ऐसा ही रिएक्शन उनको मिलना है, और ये वो भी एक्सपेक्ट करेंगे क्राउड की तरफ से। और एज बेबी फेस ब्रॉक लेसनर अच्छा ही काम करते हैं, मतलब बीस्ट वाला ब्रॉक लेसनर थोड़ा सा खलता है यहाँ पे, लेकिन जब उसे उकसा दो तो फिर वो करता है जो उन्होंने आज स्मैकडाउन के एपिसोड में किया। हालांकि गुस्सा ज़्यादा होना चाहिए था वैसे ब्रॉक लेसनर का, लेकिन ठीक है चलो, पहले रिटर्न के हिसाब से, पहले अपीयरेंस के हिसाब से ठीक ठाक उन्होंने काम कर दिया। तो ये सीन था स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद। लेकिन अब बात करते हैं सबसे मेन चीज़ के बारे में, और चीज़ ये है कि ब्रॉक लेसनर क्यों आए रोमन रेंज के सामने और समर स्लैम में मैच क्यों हो रहा है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि विंस मैकमैन के इस कांड को छुपाने के लिए WWE को कोई बड़ी हेडलाइन बनानी थी कि ये विंस मैकमैन वाला जो टॉपिक है बंद हो जाए, तो इसलिए उन्होंने ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा दिया, ताकि फैंस विंस मैकमैन के बारे में बात ना करें, ब्रॉक लेसनर के बारे में बात करें। तो क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, इस बात में सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। मतलब ये जो रिपोर्ट्स आई हैं उससे हमको ये पता चला कि WWE का 3 हफ्ते पहले ही प्लान था ब्रॉक लेसनर को रोमन रेंज से फेस करवाने के लिए एट समर स्लैम, और WWE इसको लेकर प्लान कर रही थी। और ये प्लान उनका क्यों बना, क्योंकि जो उनका ओरिजिनल प्लान है रोमन रेंज वर्सेस रैंडी ऑर्टन एट समर स्लैम, वो उनको ढलता हुआ दिखाई दे रहा था रैंडी ऑर्टन की इंजरी वाली सिचुएशन की वजह से। तो ऑलरेडी WWE ने बैकअप में प्लान बनाया हुआ। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि WWE के बैकअप में प्लान्स हैं, रैंडी ऑर्टन अगर नहीं है तो, जैसे बॉबी लैशली, एजे स्टाइल्स का नाम ऐसे डर्ट शीट्स रिपोर्ट कर रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ब्रॉक लेसनर का ये जो रिटर्न करना है वो इतना सीक्रेट था कि ये ऐसा अंदर भी लोगों को नहीं पता चला था। तो क्योंकि बैकअप प्लान था, लेकिन एक्चुअल में वो ब्रॉक लेसनर होंगे वो किसी को नहीं पता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि WWE ने ये विंस मैकमैन के कांड को छुपाने के लिए किया है। और हाँ, एक रीजन ये भी है कि क्योंकि ब्रॉक लेसनर का ये होम टाउन है मिनेसोटा, वैसे वो कनाडा में रहता है लेकिन यूएसए के हिसाब से देखा जाए तो उनका होम टाउन ये मिनेसोटा ही है। तो अपने होम टाउन के अंदर रिटर्न करवाना भी WWE को एक अच्छा सेंस बनाती हुई चीज़ दिखाई दी, और इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है अब रैंडी ऑर्टन तो गायब हो गए, तो क्यों ना समर स्लैम के लिए हाइप बनानी है हमें, तो ब्रॉक लेसनर को पहले लेके आ जाते हैं। तो ब्रॉक लेसनर रोमन रेंज का मैच जो है इस तरीके से हमको देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे इतना कोई रीजन नहीं है कि हाँ WWE ने इसको ये कांड को छुपाने के लिए करा था, बल्कि 3 हफ्ते पहले ही WWE ने इसको लेकर चीज़ें प्लान कर ली थी। बाकी कल की सुबह वाली स्मैकडाउन की वीडियो नहीं देखी तो उसे भी जाकर देख लेना, पूरी स्मैकडाउन कवर करिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।